वेलकम टू वॉइस स्टोरीज बाय अलीना, जहां हर लफ्ज में छुपा है एक नया खौफ और हर कहानी छोड़ जाती है एक निशान। ये एक हकीकी वाक़या है जो मेरी ज़िंदगी में पेश आया। मेरा नाम आना है। मेरी दोस्त उस्मा की शादी थी और मैं बहुत खुश थी। उनका घर कराची के इलाके सरजानी टाउन में वाक़ था और शादी का हॉल भी उसी इलाके के एक पुरस्कार, सुनसान और वीरान मकाम पर वाक़ था। तो आइए कहानी यहीं से शुरू करते हैं। शादी का दिन आया। मैंने लाल लिबास पहना और अपने बाल खुले छोड़ दिए। वालिदैन ने कहा, हॉल एक सुनसान जगह पर है, बाल ना खोलना और खुशबू भी ना लगाना, ये महफूज इलाका नहीं है। मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं होगा, आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं, हम लेट हो रहे हैं, चले अब। मैंने वालिदैन की बात को हल्का लिया, खुशबू लगाकर और बाल खुले छोड़कर रवाना हो गई। जब मैं हॉल पहुंची तो वहां अभी ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे, सिर्फ चंद ही अफराद नजर आ रहे थे। मैंने वालिदैन से कहा कि मैं जल्दी से वॉशरूम जा रही हूँ। वॉशरूम में मैं अपने बाल दुरुस्त कर रही थी और मुझसे एक तेज़ गुलाब की खुशबू आ रही थी। इसी दौरान मुझे महसूस हुआ कि कोई और भी वहाँ मौजूद है। मैं बाहर निकलने ही वाली थी कि दरवाज़ा अचानक बंद हो गया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन दरवाज़ा खुला नहीं। चीखी चिल्लाई मगर हॉल में ऊंची आवाज़ में मौसीकी चलने की वजह से कोई मेरी आवाज़ नहीं सुन सका। उसी लम्हे मुझे महसूस हुआ किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। मैं पलटी ही थी कि किसी ने दरवाज़ा खोला। मैं फ़ौरन बाहर निकली और वालिदैन के पास आ गई, मगर डर के मारे उन्हें कुछ न बताया कि कहीं वो मुझे घर न ले जाए। मैं खौफज़दा होकर वालिदैन के करीब बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक फैमिली आकर हमारी टेबल पर बैठ गई। एक मर्द, एक औरत और एक लड़की जो मेरे सामने बैठ गई। वो लड़की अजीब सी लग रही थी। वो बगैर कुछ बोले मुसलसल मेरी तरफ देखे जा रही थी, सिर्फ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। उसकी नज़रें मुझे बेचैन कर रही थी। मैं सोचने लगी कि कोई लड़की किसी और लड़की को इस अंदाज में क्यों देखेगी। उसका मुसलसल घूरना और खामोश मुस्कुराहट मेरे लिए परेशान कुन थी। मैंने वालिदैन से कहा, मुझे घर जाना है, और हम खाना खाए बगैर ही वापस आ गए। घर पहुंचकर मुझे कुछ सुकून महसूस हुआ। मैंने कपड़े बदले और लेट गई। जो ही आंखें बंद की, कानों में जोर जोर से घंटियों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई कान के पास घंटियां बजा रहा हो। आंखें बंद थी मगर एक खंडरनुमा जगह नजर आ रही थी। मैं खौफ के मारे फौरन उठ बैठी। ये सिर्फ शुरुआत थी। उस रात नींद ना आई और अगली रात भी यही हुआ। मैं घबरा गई और वालिदैन को जगा दिया। उन्होंने मेरे लिए दुआएं पढ़ी मगर फिर भी मुझे नींद ना आई। सुबह 4 बजे वो मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने नींद की दवा दी, फिर हम वापस घर आ गए। मैंने दवा ली और लेट गई। मेरे प्यारे वालिद, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, मेरे बिस्तर के पास एक कुर्सी रखकर बैठ गए और तसल्ली देने लगे, सो जाओ, मैं यहीं हूँ। मैं उनसे बातें करते हुए सो गई। कुछ देर बाद खुद को एक खंडर जैसे मुकाम पर पाया। मेरी आंखें खुली थी मगर जिस्म हिल नहीं रहा था, ना आवाज़ निकल रही थी। मैं अंदर ही अंदर रो रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे इर्द गिर्द कुछ सियाह लिबास वाले लोग खड़े थे जिनके चेहरे ढके हुए थे। वो कुछ पढ़ रहे थे। मैंने पूरी ताकत जमा करके अल्लाह को पुकारा और ज़ोर से चीखी। उसी वक्त आँख खुल गई। मैं अपने बिस्तर पर थी और वालिद मेरे पास बैठे थे। मैंने फ़ौरन उन्हें ख्वाब बताया। मेरे वालिदैन बहुत परेशान हो गए। अगले दिन वालिद उस्मा के घर गए ताकि उस लड़की के बारे में जान सकें जो हमारी टेबल पर बैठी थी। उस्मा के घर वालों ने भी कहा कि वो लड़की उनके साथ नहीं आई थी और वो उसे नहीं जानते। वालिद ने फिर शादी हॉल के बारे में तहकीक की। करीबी लोगों ने बताया कि वो जगह पहले एक पुराना वीरान खंडर था और लोगों के मुताबिक वो इलाका आसेब ज़दा है। हाल ही में वहाँ हॉल बनाया गया है। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। नींद की गोली के बावजूद सिर्फ 1 घंटे की नींद सो पाती। 15 दिन हो चुके थे, मैंने सुकून की नींद नहीं ली थी। मेरी ज़हनी हालत तेज़ी से ख़राब हो रही थी। मेरे वालिदैन ने रोज़ाना मेरे लिए कुरान पाक की तिलावत
اور دم کرنا شروع کر دیا، حالانکہ مجھے ہوش کم ہی رہتا تھا، مگر انہوں نے ہر ممکن کوشش کی۔ صبح شام دعائیں، قرآن پاک کی آیات کی تلاوت سے میرے دل کو سکون ملنے لگا، میری صحت دوبارہ بہتر ہونے لگی اور زندگی دوبارہ پہلے جیسی ہو گئی۔ اس کہانی کو بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے والدین جو بھی کہتے ہیں وہ ہمیشہ ہماری بھلائی اور حفاظت کے لیے ہوتا ہے۔ کیا کوئی ایسا واقعہ آپ کے یا آپ کے آس پاس کسی کے ساتھ رونما ہوا؟ اگر ہاں تو ہمیں ای میل کریں، کیا پتہ اگلی کہانی آپ کی ہو۔